राधा, ओ राधा, अरे कहाँ मर गई? चाय कहाँ रह गई? सुबह से आवाज दे रही हूँ, कान में रुई ठूस रखी है क्या? क्या हुआ भाभी? भाभी की बच्ची, एक तो तुझे सुनाई नहीं देता। कितनी जोर जोर से गला फाड़कर चिल्ला रही हूँ, चाय ले आ, चाय ले आ। जी भाभी, अभी लेकर आती हूँ। जा जल्दी से, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह मत ताक। लीजिए भाभी चाय। अरे जा कहाँ रही है? सुन जी भाभी। सुन, आज सब्जी तू ही बनाएगी। मैं बाहर जा रही हूँ और ध्यान रहे, जरा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। भाभी, मुझे ठीक से सब्जी बनाने नहीं आती। अगर आप क्यों? अब तेरे होते हुए मैं सब्जी बनाऊंगी? बहाने मत बना, काम से जी चुराने के बहाने हैं तेरे। आज सब्जी बनाएगी तो मर नहीं जाएगी तू। जी भाभी। सब्जी तो बना रही हूँ, अगर कुछ गलत हो गया और भाभी को सब्जी पसंद नहीं आई तो सब्जी तो बनाने रख दी। तब तक मैं एक काम करती हूँ, बाहर का झाड़ू पोछा निपटा लेती हूँ। राधा सब्जी धीमी आंच पे करके बाहर झाड़ू पोछा करने चली गई। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही वो रसोई से बाहर गई तो सब्जी जलने की बदबू आई और वो भागकर रसोई में आई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो भाभी गुस्सा हो जाएगी, मैं क्या करूं? हे भगवान, भाभी तो आ गई। राधा, ओ राधा, ये घर में कैसी बदबू आ रही है? वो भाभी, कुछ नहीं। वो हाय राम, ये क्या कर दिया तूने, नालायक लड़की। वो भाभी, मैं जरा बाहर झाड़ू पोछा ही करने गई थी तो मुझसे गलती से ये सब हो गया। गलती? पूरे घर का खाना जला दिया और कहती है गलती? देख देख, पूरा घर बदबू से भर दिया, एक काम ढंग से नहीं कर सकती। भाभी माफ कर दो, मैं फिर से बना दूंगी। आ भाभी, छोड़ो मुझे। आज तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी, रोज नाटक करती है। भाभी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। भाभी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, ऐसे मत करो। छोटी बहन नहीं, नौकरानी से भी बदतर है तू। एक काम ढंग से नहीं कर सकती तू? मैंने सब्जी बनाने के लिए ही तो बोला था। भाभी, मैंने बोला था सब्जी आप बना दीजिए, मुझे सही से नहीं आती। बदतमीज, एक तो पूरी सब्जी जला दी, ऊपर से मुझसे जबान चला रही है। भाभी, इसमें मेरी क्या गलती है? सब्जी जल गई तो आगे से सब्जी आप खुद ही बना लीजिए। अच्छा, बहुत जबान चलने लगी है तेरी, अभी तेरी सारी अक्कड़ निकालती हूँ। आगे से ऐसी गलती करने से पहले तू 10 बार सोचेगी। ये क्या कर रही है बहू? अरे, एक काम ढंग से नहीं किया जाता आपकी बेटी से। तो क्या हुआ बहू, बिन माँ की बच्ची है, नादान है, पर तुम तो समझदार हो। नादान नहीं, कुछ ज्यादा ही होशियार है ये जानबूझकर ऐसा करती है ताकि इसे कोई दोबारा कोई काम करने को ना कह दे। समझा दीजिए अपनी बेटी को, अगर दोबारा आगे से ऐसी गलती करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों पूरा घर सर पे उठा रखा है तुमने? एक तो तुम्हारी बहन ने पूरी सब्जी जला दी और ऊपर से तुम मुझे ही कह रहे हो मैंने पूरा घर सर पे उठा रखा है। इस पे चिल्लाने से अच्छा है कल से सब्जी तुम खुद ही बना लिया करो। क्यों उस बेचारी को परेशान करती रहती हो? वैसे भी अब उसके पेपर शुरू होने वाले हैं, अगर थोड़ा काम तुम कर लोगी तो तुम भी घिस नहीं जाओगी। अच्छा, तो काम अब मैं करूंगी, इन लोगों का क्या अचार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं जो आए दिन घर में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके रखती हो? बेटा, बहू पर हाथ उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। घर में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है, लेकिन तुम लड़ाई मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बस रहने दीजिए, आप तो कुछ बोलिए ही मत। खबरदार, जो मेरे पिताजी से ऐसे बदतमीजी से बात की। करूंगी, क्या कर लोगे तुम? मैं डरती नहीं हूँ किसी से। अभी मैं अपनी मम्मी पापा को फोन करके बुलाती हूँ। हाँ जाओ जाओ। बेटा, बहू को रोक ले, यूं बात बढ़ाकर कोई फायदा नहीं। नहीं पिताजी, आप हर बार मुझे समझा बुझाकर मामला शांत कर देते हैं और इसी कारण आज उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो किसी को कुछ समझती ही नहीं है। शांता, मैं बाहर जा रहा हूँ टहलने। जी, आप जल्दी आइएगा।
खाना तैयार है। प्रिया का फोन। माँ। प्रिया बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ शांता प्रिया को? जी पता नहीं, बहुत रो रही है फोन पे। माँ आप मुझे यहाँ से ले जाओ, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। पर बेटा हुआ क्या, ये तो बता। माँ यहाँ सब लोग मुझसे लड़ते हैं, मारते हैं, और आपके दामाद ने तो आज मुझ पर हाथ भी उठा दिया। माँ अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। अच्छा, आज उस इंसान की इतनी हिम्मत हो गई, उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। तू चिंता मत कर बेटा, मैं अब तुझे एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रहने दूंगी। तू अपना बैग पैक कर, मैं तेरे पापा को अभी भेजती हूँ लेने के लिए। अरे शांता क्या हुआ, बता तो सही। ठीक है माँ, मैं बैग पैक करती हूँ, आप पापा को भेज दीजिए। आज तो आपकी बेटी के ससुराल वालों ने हद ही पार कर दी। अरे ऐसा क्या हो गया वहाँ? आज आपके दामाद ने आपकी बेटी पर हाथ उठा दिया। क्या मेरी बेटी पर हाथ उठाया उसने? उसकी इतनी हिम्मत! अब तो मैं उसे एक पल के लिए भी वहां नहीं रहने दूंगा। मैं अभी लेकर आ रहा हूँ उसे यहाँ पर। जी आप जल्दी ले आइए उसे, पता नहीं बेचारी किस हालत में होगी। प्रिया, बेटा प्रिया, देख मैं आ गया तुझे लेने। पापा। रो मत बेटा, तुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब आप आइए ना, बैठकर बात करते हैं। क्या हालत कर दी है आप लोगों ने मेरी बेटी की। मैंने अपनी बेटी की शादी इस घर में की थी, उसे बेचा नहीं था, जो आप लोग उस पर इतना जुल्म कर रहे हैं। क्या हुआ पापा, कौन चिल्ला रहा है? बहुत हाथ पैर चल रहे हैं तुम्हारे। तुम्हें क्या लगता है कि प्रिया के आगे पीछे कोई नहीं है? अरे अभी हम लोग जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। पापा जी आपने अभी एक तरफा ही बात सुनी है, पूरी बात सुनेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि कसूर किसका है। मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं सुननी। बेटी तू अपना सामान उठा और चल मेरे साथ। भाई साहब ऐसा मत करिए। जी बाबूजी, मैं अभी सामान लेकर आती हूँ। नहीं पापा आप कुछ मत बोलिए, ले जाने दीजिए इन्हें अपनी बेटी को। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है इसकी। देख लिया भाई साहब आपने, यही औकात है मेरी बेटी की इस घर में। लेकिन मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं, कंप्लेंट करूंगा इसकी पुलिस में। इसे ऐसी जेल की चक्की पिसवाऊंगा कि बाहर निकलने को भी तरस जाएगा। पता नहीं मेरी बेटी किस हालत में होगी, क्या हुआ होगा वहाँ। माँ क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? बेटा प्रिया का फोन आया था, वहाँ पे उसके ससुराल वालों ने आज फिर उसे बहुत मारा। क्या माँ? तेरे पिताजी उसे लेने गए हैं वहाँ पर। लेकिन माँ पापा को उसे लेने जाने से पहले हमसे बैठकर बात तो करनी चाहिए थी। क्या आपको मालूम नहीं है प्रिया का स्वभाव कैसा है? मुझे सब मालूम है, बहुत अच्छी है मेरी बेटी, कमी उन लोगों में है, मेरी बेटी में नहीं। माँ। नहीं बेटा अब तू मत रो, अब वो लोग रोएंगे जिन्होंने मेरी बेटी को खून के आंसू रुलाए हैं। हे भगवान, देखो तो मार मार के क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का उन लोगों ने। लेकिन पापा जी ये तो बताइए, दीदी को यहाँ लेकर आने से क्या समस्या का हल निकल जाएगा? समस्या का हल कैसे निकालना है वो हम जानते हैं, तुम ज्यादा दिमाग मत चलाया करो। जाकर मेरी बेटी के लिए खाने की तैयारी कर, भूखी प्यासी आई है, यहाँ खड़ी होकर जबान मत चला। जी माँ जी। माँ भाभी तो कुछ ज्यादा ही बोलती है। अरे बेटा तू चिंता क्यों करती है, अभी तेरे माँ बाप जिंदा है और हम जानते हैं कि हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन पापा कोई कदम उठाने से पहले आपको दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए थी। मुझे मालूम है तुझे अपनी बहन का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। लेकिन मैं अपनी बेटी को कोई बोझ नहीं समझता, मैं अपनी बेटी को बिठाकर खिला सकता हूँ। देखा पापा, भैया भी कैसे मुंह फुलाकर चले गए। बेटा तू उसकी चिंता मत कर, ये सब छोड़। मुझे तो बस इतना पता है कि तेरे बिना 4 दिनों में ही उन लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे, क्योंकि काम करने वाला उस घर में है ही कौन? तेरी नंद तो है ही कामचोर। अब उस घर के काम करेगा कौन? अरे होश तो उनके ठिकाने मैं लगाऊंगी। जी सबसे पहले हम बिचौलिया से बात करते हैं, उसके साथ जाकर पुलिस में ऐसी शिकायत लिखवाएंगे कि रोते गिड़गिड़ाते हुए पैरों में आकर गिरेंगे हमारे। बेटा तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तू जा
और कमरे में जाकर आराम कर। जी पापा। दीदी, क्या हुआ भाभी? दीदी, क्या आपको लगता है इस तरह पापा के साथ यहाँ आकर आपने अच्छा किया है? अच्छा, यहाँ ना आती तो क्या करती भाभी? वहाँ बैठी बैठी मार खाती, नौकरानी की तरह काम करती रहती। नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपना घर छोड़कर मायके नहीं आना चाहिए। अरे भाभी, भैया आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं ना, तभी आप ऐसी बातें कर रही हो। जिस दिन उन्होंने आपको भी एक थप्पड़ लगा दिया ना, उस दिन आप भी यही कदम उठाने पर मजबूर हो जाओगी। मैंने वहाँ पर बहुत कुछ सहन किया है। जब पानी बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया ना, तब मैंने ये कदम उठाया है। लेकिन दीदी, यूँ मायके आकर बैठने से कब तक काम चलेगा? अपने ससुराल तो आपको वापस जाना ही पड़ेगा। क्यों भाभी, मैं वहाँ वापस क्यों जाऊँगी? जब वो लोग सुधरने को तैयार नहीं है, तो मैं क्यों वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी खराब करूँगी? पापा कोर्ट में केस फाइल कर देंगे, मैं तो तलाक लेकर फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी। कोई अच्छा सा लड़का देकर दूसरी शादी कर लूँगी। अच्छा, तुम उन्हें गलत बताती हो, और कल को अगर दूसरी शादी करोगी, वो लोग भी ऐसे ही निकले, तो फिर क्या क्या करोगी? तीसरी शादी करोगी? सब लोग एक जैसे नहीं होते भाभी। और वैसे भी मैं कहीं और, या मेरी शादी कहीं और हो, लेकिन मैं उस घर में वापस जाना मंजूर नहीं करूँगी बिल्कुल भी, भले ही मेरी सारी उम्र मायके में क्यों ना निकल जाए। लेकिन दीदी, तलाक होने के बाद जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता जितना आप सोच रही हो। आप क्या जानो समाज वाले कैसी बातें बनाएंगे, और बेटी को तो ऐसी हालत में देखकर माँ बाप को भी चैन नहीं पड़ता। तो आप क्या चाहती हो भाभी? मैं इस घर से चली जाऊं? अपने पापा की बात मानकर मैं वो घर छोड़कर उनके साथ उनके घर में रहने आई हूँ, और ये फैसला मेरे लिए उन्होंने सोच समझ कर ही लिया है। पर दीदी, बस भाभी, मुझे सब मालूम है। तुम चाहती हो ना कि मैं इस घर में ना रहूं। पर दीदी, मेरी बात तो सुनिए। आने दो मोहन को, आज तो मैं इससे बात करके रहूंगा। कैसे घर में मेरी बेटी का रिश्ता करवा दिया इसने। क्या हुआ भाई साहब, आपने कैसे बुलाया मुझे? अरे मोहन, किस जन्म का बदला लिया है तूने हमसे? क्या मेरी बेटी तेरी कुछ नहीं लगती जो तूने उसका रिश्ता ऐसी जगह करवा दिया? क्या मतलब भाई साहब, घर में क्या कमी है? अच्छा भला घर है, घर वाली भी अच्छी है। अच्छा, पर वो लोग मेरी बेटी को मारते पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और तुझे उस घर में कोई कमी नजर नहीं आती? तो फिर कमी क्या हमारी बेटी में है, हम लोगों में है? अरे भाई साहब, घर में छोटी मोटी बात हो भी जाए तो उसे तो यूं ही सुलझा लेना चाहिए। अरे छोटी मोटी बात नहीं, हाथ उठाया उसने मेरी बेटी पर, बिठाकर समझा भी सकते थे। तो आप लोगों ने क्या किया? क्या करना था? मैं तो जाकर ले आया अपनी बेटी को। अपनी दुखी बेटी को वहां कैसे छोड़ सकता था? बस यही तो गलती की है भाई साहब आप लोगों ने। अरे आपकी बेटी को उसकी नंद ने, ससुर ने तो नहीं मारा था, उसके पति ने ही तो हाथ उठाया था। हो सकता है अगर आप अपनी बेटी के फोन करने पर वहां नहीं जाते तो मामला 1-2 घंटे में ही शांत हो जाता। और अगर आप लेने भी गए थे तो कम से कम बैठकर पूछना तो चाहिए था कि क्या बात हुई है। शांति से बैठकर बातचीत करते, तभी तो समस्या का हल निकलता। आपने तो पुलिस में कंप्लेन करने की धमकी देकर मामले को और ज्यादा उलझा दिया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब तक जो हो गया सो हो गया। अब शांति से अपनी बेटी को उसके ससुराल वापस भेज दो। अरे इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे अपनी बेटी को वापस भेजने के लिए कह रहे हो? अगर वापस उन्होंने उसके साथ मारपीट की, लड़ाई झगड़ा किया? देखिए भाई साहब, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। जो उचित है मैं तो वही बोल रहा हूँ। मैंने प्रिया के ससुर से भी बात की है, अब ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है मोहन, तुम्हारे कहने पर मैं अपनी बेटी को वापस भेज देता हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसी कोई बात हुई तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। तुम ही छोड़कर आओगे उसे अपने ससुराल सही सलामत। ठीक है भाई साहब, मैं छोड़ आऊंगा। पंकज, बेटा पंकज। अरे चाचा जी, आप यहाँ कैसे? बस बेटा, तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने आया हूँ। नहीं चाचा जी, ले जाइए इसे। अब हम यहाँ इसे इस घर में नहीं रखेंगे। अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अब बहू वापस आ गई है तो शांति रख। नहीं पापा, आपको मालूम है ना इसके पापा क्या बोल कर गए थे? अरे बेटा, गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं कहता। अब सारी बातों को भुलाकर
नई सिरे से जिंदगी शुरू करो। ठीक है पापा, कह दीजिए इससे अगर यहाँ रहना है तो काम तो इसको करना पड़ेगा, मेरी बहन इसकी नौकर नहीं है। अरे बेटा, इसमें बोलने वाली क्या बात है? ये इसका अपना घर है, तो काम क्यों नहीं करेगी ये? अरे बेटा, दोनों नंद भाभी मिलकर कर लेंगे, तू चिंता क्यों करता है? आइए भाई साहब बैठिए, चाय बनवा देता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। प्रिया, बेटी प्रिया, जल्दी से मेरा नाश्ता तैयार कर दे, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। क्योंकि राधा तो अपनी परीक्षा देने गई है, नहीं तो मैं उसी से बोल देता। हाँ तो क्या हुआ पापा जी, रसोई का ताला तो नहीं लगा? खुद जाकर 2 रोटी बनाकर खा लीजिए। मैं यहाँ नौकरानी नहीं हूँ आप लोगों की, जब देखो जब सारे घर वाले ऑर्डर ही चलाते रहते हैं मुझ पे। अरे बेटा, इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात आ गई? 2 रोटियां ही तो बनानी है। 2 हो या 4 हो, मैं किसी के लिए रोटी नहीं बनाऊंगी। जिसे खाना हो खुद जाकर अपना खाना बना ले। पापा, क्या हुआ? आज फिर कोई बात हो गई क्या? मैं इस घर में किसी की नौकरानी नहीं हूँ, जिसने कहा उसके लिए काम कर दिया। जिसको खाना हो अपना खाना खुद पकाकर खा ले। यहाँ रहोगी तो काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना यहाँ से जा सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? नहीं बेटा, सुबह सुबह क्यों लड़ाई कर रहा है? क्यों अपना घर बिगाड़ रहा है? अरे घर तो तुम लोगों ने बिगाड़ रखा है मेरा। इस लड़ाई झगड़े की जड़ तो सिर्फ तुम और तुम्हारी बेटी है। बस बहुत हो गया अब तुम्हारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा। जिस हाथ से तुमने मुझे मारा है उसी हाथ से तुमसे जेल की चक्की ना पिसवाई ना, तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। इतना कहते ही प्रिया अपने मायके वापस चली जाती है। अरे वाह बहू, आज तो पराठे बहुत अच्छे बनाए हैं तुमने। हाँ बहू, आज तो पराठे खाने में मजा ही आ गया। दीदी आप? बेटा तू, अब फिर क्या हुआ? पापा, अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटा, बात क्या हुई? कोई झगड़ा हुआ है क्या? पूरा दिन घर का काम करने के बाद मैं थक कर सो जाती हूँ। अगर सुबह मेरी नींद थोड़ी लेट खुलती है तो उसी में उन लोगों को परेशानी हो गई। सुबह सुबह आवाज देनी शुरू कर दी कि नाश्ता क्यों नहीं बना। अब क्या मैं उन लोगों के घर की नौकरानी हूँ? अरे दीदी, इतनी सी छोटी बात के लिए आप वहाँ से छोड़कर यहाँ आ गई। 2 रोटी ही तो बनानी थी दीदी। तू हमारे मामलों में दखल अंदाजी मत कर। जाकर अंदर खाना बना ले। मुझे तो लगता है तेरे पापा ने तुझे वहाँ भेजकर ही गलती कर दी। माँ, मुझे तो लगता है मैं ही पागल हूँ जो बार बार मुंह उठाकर यहाँ चली आती हूँ। यहाँ किसी को मेरी कोई चिंता नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, तू कैसी बातें कर रही है? ये तेरा ही घर है। आपको पता भी है माँ मैं कितना काम करती हूँ, फिर भी वो लोग मुझे सुनाते रहते हैं, नौकरानी की तरह मेरे साथ बर्ताव करते हैं। मुझे तो लगता है वो लोग घर बसाना ही नहीं चाहते। बेटा, तू किसी के घर की नौकरानी नहीं है, बेटी है तू मेरी। सारी उम्र उनकी गुलामी करती रहेगी। बस माँ, अब मैं किसी भी हालत में वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। क्योंकि माँ, अगर मैं वापस गई तो वो लोग तो यही सोचेंगे कि पहले तो अपनी बेटी को ले जाते हैं, उसके बाद खुद ही वापस भेज देते हैं। इस तरह से तो वो मुझे घर की नौकरानी ही बनाकर रख देंगे। नहीं नहीं बेटा, अब तू चिंता मत कर, तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। बस पापा, आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं और फिर मुझे वापस वही नरक में भेज देते हैं। नहीं बेटा, इस बार तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। इस बार तो मैं उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके ही रहूंगा और कोर्ट में भी केस दर्ज करवाऊंगा। जब पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहेंगे ना, तब अक्ल ठिकाने आएगी उन लोगों की। देखो तो बेचारी मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी काम करवा करवा के। पापा, जितनी जल्दी हो सके मुझे तो उन लोगों से छुटकारा दिला दीजिए बस। ठीक है बेटा, मैं आज ही वकील से बात करता हूँ, तलाक ले लेना तू तो उससे। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तो अच्छा ही है। चल बेटा, कुछ खा ले, भूख लगी होगी। अरे बहू, अभी तक खाना नहीं बनाए क्या? बना भी रही है या रसोई में जाकर सो गई? जी माँ जी, बस ला रही हूँ। सुनिए जी। क्या हुआ? अरे थोड़ा बहुत आप घर पे भी ध्यान दिया करो। क्यों, क्या हो गया? आप पूछ रहे हैं क्या हो गया? आपकी बहन घर पर आकर बैठी है
और आप उसे कुछ समझाते क्यों नहीं हो? तुम क्या चाहती हो, मैं क्या उसे घर से बाहर निकाल दूं? नहीं जी, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, एक बार आप दामाद जी की भी बात सुनकर देखिए। कम से कम उन लोगों की भी बात तो सुनो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जरूर इसमें आपकी बहन की भी गलती रही होगी। देखो सविता, जब प्रिया पिछली बार घर आई थी तो उसे हमने समझा बुझाकर वापस भेज दिया था। अब अगर वो इंसान उसे बार बार मारता रहेगा तो वो भी कब तक बर्दाश्त करेगी? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, दामाद जी को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर दोबारा उन्होंने प्रिया दीदी पर हाथ उठाया है तो कोई ना कोई बड़ा कारण ही रहा होगा इसके पीछे। मैं भी तो यहाँ रह रही हूँ, आपने कभी मुझ पर हाथ उठाया? कोई ना कोई बात तो जरूर है जिससे ये बार बार लड़ाई हो रही है। अरे सविता, वो अपने घर ही तो बैठी है। जब उसके आने से किसी को कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे मालूम है उसकी तरफदारी करके तुम उसे हमेशा के लिए यहाँ बिठा दोगे। अरे, अगर अपने मायके में रहकर वो 2 वक्त की रोटी खा भी रही है तो इससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत दो रोटी से नहीं है, दिक्कत इस चीज से है कि पापा जी कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं। अगर कोर्ट में केस फाइल हो गया तो सोचिए समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी। होने दो केस फाइल, एक बार उन लोगों को भी तो पता लगे किसी की बेटी पर हाथ उठाने से क्या होता है। जी पता उन्हें नहीं, पता तो आप लोगों को लगेगा जब कोर्ट के चक्कर काटोगे। मैं तो बस आप लोगों से इतना कह रही हूँ, कम से कम एक बार उन लोगों की बात सुन लो। केवल अपनी बेटी की बात सुनकर फैसला लेना सही नहीं है। अरे, जब उन लोगों को ही प्रिया की जरूरत नहीं है तो हम क्यों जाएं उनसे बात करने? उसे तलाक दिलवाकर उसकी दूसरी शादी करवा देंगे हम तो। अच्छा, तो बस यही काम करते रहोगे? वहाँ से लाकर यहाँ बिठा दिया और यहाँ से ले जाकर दूसरी जगह भेज दिया। क्यों अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सोच समझकर फैसला लो। अरे, मुझे पता है तुम ये सब क्यों बोल रही हो। उसके यहाँ रहने से सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें हो रही है, इसलिए तुम ये सब बोल रही हो क्योंकि तुम्हारा काम बढ़ गया है। और वैसे भी सही गलत देखने के लिए ना हम लोग यहाँ बैठे हैं। तुम अपने काम से मतलब रखो। अरे नहीं यार पिंकी, अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाने वाली। सारी उम्र क्या घर का काम करती रहूंगी? पर तू यहाँ मायके में कब तक बैठी रहेगी? मायके में तो ऐश है, अपनी मर्जी से यहाँ उठती हूँ, जब मर्जी सो जाती हूँ। काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हर चीज की फरमाइश कर देती हूँ। फिर ससुराल जाना किसे पसंद होगा? पर तेरी भाभी को गुस्सा नहीं आता तुझे ऐसे देखकर? अरे भाभी का क्या है, भाभी को तो आदत है काम करने की। उसकी इतनी मजाल नहीं जो मुझसे जबान चला सके और मेरे काम को मना कर सके। अच्छा, तो तुम वहाँ से छोड़कर यहाँ इसलिए आई हो ताकि तुम्हें घर का काम ना करना पड़े। तो आप खड़ी होकर यहाँ मेरी बातें सुन रही थी, और आप होती कौन है मुझे कुछ कहने वाली? ये घर मेरे माँ बाप का है, मैं यहाँ जितने चाहे उतने दिन रहूंगी। आपको जलन इसलिए हो रही है ना क्योंकि मैं दिन भर बैठी रहती हूँ और आप घर का सारा काम करती हैं, तो काम तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा हुआ जो तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। बहुत सेवा कर ली मैंने अब तुम्हारी, बहुत खिला दिया तुम्हें बिठाकर। अब तुम्हें खुद ही अपना खाना पकाकर खाना पड़ेगा। मैं भी तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम्हारे काम करूँगी। अरे जाओ जाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ, कोई ना कोई तो मुझे बनाकर दे ही देगा। मेरी माँ भी है इस घर में। तुम्हारे कारण मम्मी पापा कितना परेशान है और तुम अपना घर उजाड़ कर यहाँ आराम से बैठी हो। मैं तो अपना घर उजाड़ कर बैठी हूँ, तो कम से कम आप तो अपना घर संभालो, काम करो अपना। मैं तो अपना घर संभाल ही रही हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो हर 2-3 दिन में बैग उठाकर अपने मायके चली आती है। अरे सविता, क्या हुआ? क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? भैया, आपकी पत्नी को मेरे यहाँ रहने से परेशानी है। हाँ तो परेशानी क्यों ना हो, मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी जो तुम्हारा सारा काम करूँ। और अगर तुम्हारी बहन इस घर में रहेगी ना तो मेरे साथ घर का बराबर से काम करवाएगी। अरे भैया, एक थप्पड़ से कुछ नहीं होगा, इसे कम से कम 2-4 थप्पड़ और लगाओ, इतने में तुम्हारी पत्नी सुधरने वाली नहीं है। इस घर में अगर तुम्हें रहना है ना, चुपचाप रहो, वरना इस घर से वापस निकल जाओ। बस बहुत हो गया, अगर इस घर में मेरी हैसियत नौकरानी की तरह है तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी अब यहाँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे बहू, ये बैग उठाकर कहाँ जा रही है? जा रही हूँ मैं अपने मायके। आपके बेटे की हरकत देख कर ना मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। पर बहू, ऐसी छोटी छोटी बातों पर
बैग उठाकर मायके नहीं जाते। अच्छा पापा जी, आज आपको ये छोटी बात लग रही है, और जब बात आपकी बेटी पर आती है तब आपके विचार कहाँ चले जाते हैं। पर बहू, बात क्या हुई ये तो बता। पापा जी, इतना जान लीजिए कि अब इस घर में मैं किसी की नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी। अच्छा, मतलब तुम्हें हमारी बेटी से परेशानी है? अरे, मुझे आपकी बेटी से परेशानी क्यों होगी? वो तो अपने आप में ही एक परेशानी है। अरे, हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन यहाँ तो आप ही उसका घर उजाड़ने में लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ मेरा घर भी उजड़ रहा है। आज तक मैंने आप लोगों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी, लेकिन आज तो हद ही पार हो चुकी है इस घर में। ठीक है, तुम्हें हमारी बेटी से इतनी ही परेशानी है तो चली जाओ, हम अपनी बेटी को बिठाकर अच्छे से खिला सकते हैं। ये आपने क्या किया जी? अरे बेटी का घर तो उजड़ ही चुका है, अब तो हमारे बेटे का घर भी खराब हो गया। अरे होता है तो हो जाने दो, लेकिन मेरी बेटी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुबह से काम कर करके थक गई हूँ, थोड़ी देर फोन चला लेती हूँ। अरे बेटा, तू यहाँ बैठी है? बेटा एक काम तो कर, तेरे पापा के लिए खिचड़ी बना दे, उनका पेट आज कुछ ठीक नहीं है। माँ, आप लोगों ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है। आप खुद ही बना दीजिए पापा के लिए खिचड़ी, आप भी तो बना सकती हैं। बेटा देखना, 1 हफ्ता हो गया तेरी भाभी को गए हुए, तू 2 दिन से ही तो काम कर रही है। वैसे तो मैं ही सारा काम कर रही थी, और ऊपर से तू मुझे ही सुनाई जा रही है। माँ, सुनाऊं नहीं तो क्या करूं? थक गई हूँ मैं घर का काम कर करके। बेटा तू थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद बना दियो खिचड़ी। माँ, सुबह से आप भी तो आराम कर रही हैं, क्या आप खिचड़ी नहीं बना सकती? बेटा तुझे तो पता है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर ठीक होती तो मैं खुद ही बना लेती। मुझे आज बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, तुझे बस खिचड़ी ही तो बनानी है किचन में जाकर। खिचड़ी बनानी है माँ, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, वो तो आप भी बना सकती हो। अरे प्रिया बेटा, मुझे ना जरूरी काम से बाहर जाना है, तो तू मेरा सफेद वाला कुर्ता पजामा प्रेस कर दे। बस बहुत हो गया पापा, जिसे देखो बस प्रिया प्रिया के नाम की रट लगाए रहता है। 2 मिनट मुझे कोई चैन से बैठने भी नहीं देता इस घर में। मैं तो सुबह से पूरे घर का काम करके थक गई हूँ। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही है, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तो तुझे बोल रहा हूँ। पापा, एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए, अब मैं घर का कोई काम नहीं करने वाली। मुझसे नहीं होंगे आपके कपड़े प्रेस व्रेस। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है जो ऐसे बातें कर रही है। हमने कभी आज तक इससे ऊंची आवाज में बात ही नहीं की, इसे सर आंखों पर बिठा कर रखा। इसने जो चाहा हमने वो इसके लिए किया। अरे इसने तो हमारी बहू को भी नहीं छोड़ा। बहू के जाने के बाद ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। हमारी बहू भी इसके कारण नाराज होकर अपने मायके चली गई। जी मैं तो कहती हूँ एक बार उसके माँ बाप को फोन करके देख लेते हैं, हो सकता है वो वापस आ जाए। मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। अब तो वकील भी इतने पैसे मांगने लगा है कि मेरी जेब खाली हो गई। कितने लोगों से सलाह ले चुका हूं, लेकिन सब यही बोल रहे हैं कि समझा बुझाकर अपनी बेटी को उसके ससुराल वापस भेज दो। ना जाने किसकी नजर लग गई, अच्छे भले खुशी से जी रहे थे। जब से माँ ये हमारे घर में आई है ना, हमारे घर की शांति ही चली गई है। मुझे तो लगता है यही गलत है। जिस तरह ये अपनी कैंची की तरह जबान चलाती है ना, मुझे तो लगता है सारा कसूर इसी का है। इसमें सबसे बड़ी गलती तो आपकी है पापा, जो आप इसको यहाँ ले आए। तेरे पिता अगर तेरी बहन को यहाँ ले आए तो तूने क्या किया? तूने भी तो अपनी पत्नी को मार पीट कर उसके मायके भेज दिया। इतनी अच्छी थी हमारी बहू, दिन रात हमारी सेवा करती थी, लेकिन प्रिया ने तो उसे भी नहीं छोड़ा। अपने भाई भाभी के बीच में ही फूट डलवा दी उसने। मुझे तो लगता है इसके ससुराल वालों की गलती नहीं है, सारी गलती हमारी बेटी की है। जितना हम उन लोगों को बुरा समझते हैं ना, वो लोग इतने भी बुरे नहीं है। अब हम क्या करें पापा? करना क्या है, पहले तो आप प्रिया को समझाओ कि उसे ससुराल में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि सारी गलती उसी की है। उसे वापस उसके ससुराल भेजो। पर उन लोगों से मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा? अरे पापा, नजरें तो मिलानी पड़ेगी और उनसे माफी भी मांगनी पड़ेगी। हाँ जी, क्योंकि गलती तो हमारी है। बेटी का घर उजाड़ने और बसाने में सबसे बड़ा हाथ माँ बाप का ही होता है। बेटा पहले तो तू बहू से माफी मांग और उसे सम्मान के साथ घर में वापस लेकर आ। पर उससे पहले मैं एक जरूरी काम करना चाहता हूँ। प्रिया,
ये क्या किया जी आपने? मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। ये इसी के लायक है। इसकी वजह से दो दो घर उजड़ रहे हैं। और तू तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। कल मैं तुझे तेरे ससुराल वापस छोड़कर आऊंगा, और उसके बाद अगर तूने वहां किसी से बदतमीजी से बात की तो अपनी हालत की जिम्मेदार तू खुद होगी। और कल तेरे जाने के बाद मैं अपने घर की लक्ष्मी को इस घर में वापस लेकर आऊंगा, जिसको तेरे कारण इतने दुख झेलने पड़े। और हाँ, अब से यहाँ लड़ झगड़ कर वापस आने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो बहुत पछता रहा हूँ तुझे यहाँ लाकर। अरे जब तू अपने माँ बाप की ही नहीं हो सकती तो तू किसी और की क्या होगी। अब मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगी, कल ही अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी। यहाँ रहने से अच्छा है 2 रोटी अपने ससुराल की चैन से खाऊंगी, इज्जत के साथ। हर बेटी सही नहीं होती और हर ससुराल गलत नहीं होता। सच जाने बिना साथ देना सबसे बड़ा अन्याय होता है। माँ बाप का फर्ज सिर्फ साथ देना नहीं होता, सही राह दिखाना भी होता है। अपनी शिक्षानामा अपने पास रखिए, अब नहीं आऊंगी मैं इस घर में वापस। दोस्तों, यही कहानी का अंत होता है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी।